आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे प्रेम, तेरी इच्छा, तेरा वचन जो हमारे जीवन में असरदायक होता है। प्रार्थना करते परमेश्वर, आज जब हम तेरे वचनों को सुनने आए हैं, हम केवल सुनने वाले नहीं परंतु तेरे वचनों पर चलने वाले हो। हमारा ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके। यीशु मसीह के नाम से हम पूरी रीति से तेरे वचनों को सुनेंगे और उस पर चलने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम से जब हम तेरा वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमें पूरी रीति से सामर्थी बना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, हम सबको तू बहुतायत से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय, उसके 13वें वाक्य से 16वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 13वां वाक्य। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। 15वां वाक्य है, भाइयों, तुम स्तिफानोस के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। 16वां वाक्य, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। प्रेरित पौलुस और उसके लोग जब अखाया में गए तो स्तिफानोस का घराना सबसे पहला था, इसलिए कहा गया है कि वे अखाया के पहले फल है। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और परमेश्वर के संतों के लिए पूरी रीति से सेवकाई में लग गए। ऐसे लोग जो परमेश्वर का सुसमाचार कर रहे हैं, वचन में लिखा है हमें उनके अधीन रहना है। ऐसे लोग जिन्होंने पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे प्रचारक, ऐसे परमेश्वर के सेवकों के अधीन हमें रहना जरूरी है। आज का विषय है परमेश्वर की महिमा के लिए उद्देश्यपूर्ण साहसी जीवन। परमेश्वर की महिमा के लिए उद्देश्यपूर्ण साहसी जीवन। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपका नया जन्म हुआ। परमेश्वर आपको संसार से, अंधकार से लेकर ज्योति में लाया है, परमेश्वर के राज्य में लाया है। आपने सुसमाचार सुना, आपका जीवन पूरी रीति से बदल गया। अब आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें, पुराना जीवन आपका चला गया। आपका जीवन पूरी रीति से नया हो गया है। आपका एक उद्देश्य है और आपको एक साहसी जीवन परमेश्वर में बिताना है। सताव, परेशानियां और बहुत से मुश्किलात आपके जीवन में आ सकते हैं। जो लोग आपके बदलाव के बारे में नहीं जानते, वो आपके ऊपर सताव और परीक्षाएं लाना चाहेंगे। ऐसे लोग आपको संसार की ओर खींचना चाहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपको निर्णय लेना है और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना है। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको एक नया जीवन बिताना है। इसलिए पौलुस लिखता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। बिना सोचे समझे आपको नहीं जीना है। आप नहीं जानते, शैतान हर समय आपको
संसार की ओर खींचना चाहता है। जिस विश्वास, जिस अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं, उस विश्वास में स्थिर रहो। उस विश्वास के द्वारा आपको पूरी रीति से क्षमा मिल चुकी है और आप एक नए जन बन गए हैं। और परमेश्वर की सामत आपके जीवन में, आप पूरी रीति से शुद्ध हो चुके हैं। आपका जीवन पूरी रीति से शुद्ध हो चुका है। आप बचाए गए, आपका जीवन शुद्ध किया गया। आप पवित्र आत्मा की सामत आपके जीवन में है। अगर हम विश्वास में, परमेश्वर में स्थिर नहीं रहते तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से हट जाएगी। जब आप परमेश्वर में, विश्वास में स्थिर रहते हैं तो कोई भी आंधी तूफान आपको हिला नहीं पाएगी। एक सच्चे मसीही जीवन बिताने के लिए हमें बलवंत होना है। वचन में लिखा है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। फिर हम उद्देश्यपूर्ण साहसी जीवन बिता सकते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होगी। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है विश्वास में दृढ़ता से सतर्क खड़े रहना। विश्वास में दृढ़ता से सतर्क खड़े रहना। दूसरा भाग असत्य के बिना ईमानदारी से सेवा करने की इच्छा। असत्य के बिना ईमानदारी से सेवा करने की इच्छा। तीसरा भाग पहले फल के लिए विनम्र अनुयायियों का समर्पण। पहले फल के लिए विनम्र अनुयायियों का समर्पण। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पहला फल मिला और उन्होंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। ये विनम्र लोग हैं जो पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करके जीवन बिता रहे हैं। पहले भाग में जाएंगे, विश्वास में दृढ़ता से सतर्क खड़े रहना। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 13वां वाक्य। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात कायम रहना। दूसरी बात निष्ठावान में विश्वास योग्य रहो। निष्ठावान में विश्वास योग्य रहो। तीसरी बात पूर्ण करने के लिए दृढ़ता बनाए रखो। पूर्ण करने के लिए दृढ़ता बनाए रखो। हमें अंत तक विश्वास योग्यता में रहना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सके। आपका नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ, पापों की माफ़ी आपको मिली है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं अलग अलग बातें आपको बताते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर की बातों में दृढ़ रहना है। ये केवल 1 दिन या 1 साल के लिए नहीं, लेकिन अंत तक जब आप इस संसार में हैं आपको दृढ़ता में बने रहना है। पहली बात हम देखेंगे विश्वास में कायम रहना। विश्वास में कायम रहना। वचन में लिखा है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। बहुत से झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता चारों ओर है, लेकिन हमें ध्यान देना है और परमेश्वर में जागते रहना है। इस संसार में बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती है जिससे हम व्याकुल हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, लेकिन हमें परमेश्वर में दृढ़ बने रहना है। हमें ये देखना है कि हमारा जीवन पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास रखता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास में होकर के हमें आगे चलना है। विश्वास की धार्मिकता परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उस विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। यीशु मसीह ने पूछा,
जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा तो क्या वो लोगों के बीच में विश्वास पाएगा? इसलिए जो विश्वास हमारे जीवन में है उसे हमें पकड़े रहना है, उस विश्वास में हमें बने रहना है। हर समय विश्वास में होकर के हम यीशु मसीह की ओर देखें, वही हमारे विश्वास का आदि और अंत है। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 7वां वाक्य पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय 7वां वाक्य, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अगर आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर में एक विजयी जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन विश्वास के बिना प्रार्थना करना बेकार है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3रा वाक्य। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3रा वाक्य, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। लिखा है ये समय है जब लोग यहाँ वहाँ अलग अलग कलीसियाओं की तरफ देखेंगे। लोग सही शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, सही उपदेश नहीं सह सकेंगे, पश्चाताप का उपदेश, वापस लौटाने का उपदेश, इन बातों पर वो ध्यान नहीं देना चाहेंगे। जो लोग परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, किस प्रकार उन्हें परमेश्वर के पास आना है, इन बातों को सुनना नहीं चाहेंगे। किस तरह हमारा जीवन पूरी रीति से बदल सकता है, नया हो सकता है, किस प्रकार एक पुरुष एक स्त्री के साथ रह सकता है, इन बातों को, इन उपदेशों को वो सुनना नहीं चाहेंगे। वो नहीं सुनना चाहेंगे कि सबके साथ उन्हें शांतिपूर्वक जीवन बिताना है, पवित्रताई में होकर के जीवन बिताना है, जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। 4था वाक्य, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हम देखते हैं इस संसार में लोग कोई भी दुख सहना नहीं चाहते, कोई भी परेशानियों का सामना करना नहीं चाहते, किसी भी सताव का सामना नहीं करना चाहते। वो कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूँगा, तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीऊँगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी जब उनके जीवन में आती है वो डगमगाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं अब मैं क्या करूं? उन्हें क्या करना चाहिए? परमेश्वर में स्थिर होकर के आगे बढ़ना है, विश्वास में बने रहना है। कई लोग बीमार होते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, फिर कहते हैं मैं क्या करूं? ऐसे लोगों को परमेश्वर में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना है। हमें ये जानना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो बीमारी ज़्यादा दिन तक हमारे शरीर में नहीं रहेगी। जब लोगों में विश्वास नहीं होता, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो यहाँ वहाँ जादू टोना वालों के पास जाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के पास समाधान ढूंढने जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहा है हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और ऐसे जगहों में नहीं जाना है। अपनी बीमारी में हम किसी जादू टोना वाले के घर पर नहीं मरेंगे। हमारे साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। लोग जब विवाह करते हैं, कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता था विवाह करना इतना मुश्किल होगा।
वो एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते हैं, एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं। कई लोग किसी और से जाकर दूसरी विवाह करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ रहो, स्थिर रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, जिस प्रकार हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर में स्थिर रहो और सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए, उसके विश्वास में बने रहने के लिए हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाना ज़रूरी है। परमेश्वर हम सब की सहायता करेगा। यहूदा पहला अध्याय उसका 3रा वाक्य, यहूदा पहला अध्याय 3रा वाक्य। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें वह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यहाँ हम देखते हैं यहूदा सारे कलीसिया के लोगों को लिख रहा था, केवल एक पासवान या एक सेवक को नहीं, लेकिन पूरी कलीसिया को पत्री लिख रहा था। वो कह रहा है जो भी परिस्थिति हमारे चारों ओर क्यों ना हो, लेकिन हमें उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है और जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर के प्रेम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम से हमें उन बातों में स्थिर रहना है जिसके लिए यीशु मसीह स्थिर रहा, ताकि जो भी परेशानी, जो भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आएगी, हम हर समय उस विश्वास में यीशु मसीह की ओर ताकने वाले होंगे, यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, निष्ठावान में विश्वास योग्य रहो। हमारा हृदय खाली नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास में डगमगाना नहीं है, हमारा हृदय कमज़ोर ना हो। हर समय हमें विश्वास योग्य बने रहना है। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय का 13वां वाक्य, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हमें परमेश्वर के सामर्थ में आगे बढ़ते रहना है, हमें पवित्र आत्मा में होकर बलवंत बने रहना है। हम देखते हैं संसार में बहुत सी कलीसियाएं हैं, लेकिन वे सब ऐसे लोग हैं जो परेशानियों के समय में स्थिर नहीं रह पाते, बलवंत नहीं हैं। ऐसे लोग नहीं बता पाते कि वो किन बातों पर विश्वास करते हैं और उन वचनों को वो बाइबल में नहीं दिखा पाते। हमें बलवंत होना है, विश्वास योग्य होना है, हर परेशानियों में हमें स्थिर रहना है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं पाएगा, झुका नहीं पाएगा। दूसरा सामुएल 10वां अध्याय उसका 12वां वाक्य पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 10वां अध्याय 12वां वाक्य, तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करे और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। परमेश्वर कह रहा है बार बार हमें अपने लोगों को परमेश्वर के वचनों से सिखाना है किस प्रकार वो एक सही जीवन बिता सकते हैं, पश्चाताप के बारे में, एक पवित्र जीवन बिताने के बारे में और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बारे में बार बार समझाना ज़रूरी है। इन बातों को अगर हम बार बार नहीं समझाते तो हमारे लोग इन बातों को भूल जाएंगे, वो परमेश्वर के वचनों पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, एक पवित्र जीवन नहीं बिता पाएंगे।
हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं और परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है। परमेश्वर लोगों के हृदय को बदलता है, एक नई सृष्टि बनाता है। मूसा ने अपनी छड़ी उठाई और परमेश्वर ने लाल समुद्र को बांट दिया। जब लोगों ने ऊंचे आवाज में स्तुति आराधना करी, यरीहो की दीवार ढह गई। प्रचारक परमेश्वर के वचनों से सुनाते हैं, सिखाते हैं और परमेश्वर लोगों के हृदय में कार्य करता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 वाक्य। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। 2 वाक्य, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। वही वचन जो तुमने उद्धार के बारे में, शुद्धिकरण के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में सीखा है, वो दूसरों को भी सिखाओ। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और प्रहर्ष का दिन आने वाला है, जब कलीसिया के लोग उठा लिए जाएंगे। उसके बाद महासंकट होगा। उसके बाद यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज्य करने आएगा। परमेश्वर के वचनों को हमें बदलना नहीं है। 3 वाक्य, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। परमेश्वर की सेवकाई में, सुसमाचार के प्रचार में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी बच्चे एक परिवार में रहते हैं, उन्हें भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 4 वाक्य, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हमें अपने शरीर के खिलाफ युद्ध लड़ना है, हमें मुश्किलातों का सामना करना है, हर एक चुनौतियों का सामना करना है और बुरी बातों से युद्ध करना है। हर एक ऐसी पाप जो आपको दबाना चाहती है, उन बातों से हमें युद्ध लड़ना है। उसी का 5वां वाक्य, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। कई लोग अपने जीवन में कोशिश नहीं करते कि वो अच्छे बने। इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें पूरी रीति से कोशिश करना पड़ेगा। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना है, पूरी सामर्थ से कार्य को करना है ताकि हम परमेश्वर के सामने सही हो सके। तीसरी बात, पूर्ण करने के लिए दृढ़ता बनाए रखो। पूर्ण करने के लिए दृढ़ता बनाए रखो। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 6 वाक्य। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 6 वाक्य। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 6 वाक्य। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अत्यंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। एक विश्वासी से जब उसके आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि आज हमारे घर में पार्टी है, आप आना, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं एक विश्वासी हूँ, मेरा नया जन्म हुआ है, मैं ऐसी पार्टियों में नहीं आना चाहता, अब मैं संसार की बातों में नहीं पड़ना चाहता। कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में मजबूत नहीं हैं, बलवंत नहीं हैं, विश्वास में स्थिर नहीं हैं। तो जब वो ऐसी बातें सुनते हैं, पिछली बातें उन्हें याद आती हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं इन लोगों के साथ मिलकर आनंद नहीं मनाऊं तो ये बुरा मानेंगे और मेरे साथ संबंध तोड़ देंगे।
ऐसे लोग संसार के लोगों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। वो मना नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर कहता है बलवंत बनो, परमेश्वर के वचनों पर स्थिर रहो। हमें अंत तक दृढ़ता से बने रहना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बातों में ठंडे पड़ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने आप को भूल जाए और संसार की बातों में पड़ जाए। यहोशू पहला अध्याय उसके 6 वाक्य से पढ़ेंगे। यहोशू पहला अध्याय 6 वाक्य। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। जब मूसा इज़राइलियों के बच्चों को संभाल रहा था, उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां आई। अब यहोशू आ गया था। अब परमेश्वर यहोशू से कह रहा है हिया बांध कर दृढ़ हो जा। परमेश्वर यहोशू को इस्तेमाल करने जा रहा था इज़राइल के बच्चों को वायदा किया हुआ स्थान पर ले जाने के लिए। 7वां वाक्य। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पूरी हिम्मत से, पूरे साहस से, दृढ़ता से कार्य करना ज़रूरी है। आपको हर समय परमेश्वर की ओर देखना है और परमेश्वर आपकी सेवकाई को सफल करेगा। आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है। 8वां वाक्य। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। उसी का 9वां वाक्य। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हमें मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। हमें हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कहे परमेश्वर मेरे संग है, इसलिए मैं सफल होऊंगा। हर समय परमेश्वर हमारे संग रहेगा यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 24वां अध्याय उसके 11वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 24वां अध्याय उसका 11वां वाक्य। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। 13वां वाक्य। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम जो प्रचारक है, पासवान है, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हमें ध्यान देना है। जो झूठे भविष्यवक्ता है उनके साथ मिलकर हमें परमेश्वर का कार्य नहीं करना है। परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर की सहायता से करना है। हमें दूसरे जो झूठे हैं उनके साथ मिलकर परमेश्वर का कार्य नहीं करना है। 13वें वाक्य में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरी प्रार्थना है हम सब अंत तक बने रहेंगे, धीरज धरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें गलत कामों में समझौता नहीं करना है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें अंत तक बलवंत बनाए रखे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में जाएंगे। असत्य के बिना ईमानदारी से सेवा करने की इच्छा।
असत्य के बिना ईमानदारी से सेवा करने की इच्छा। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 14वां वाक्य, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, सब कुछ सही चलता है, तो आप प्रेम में होकर के कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मुश्किलात आते हैं, सताव आते हैं, तब भी हमें हर एक काम प्रेम से करना ज़रूरी है। किसी भी काम को हम घृणा से, नफरत से, क्रोध से ना करें। हमारा चरित्र मसीह के समान होना चाहिए। हर समय हर जगह एक सच्चे मसीह के समान जीना है। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। वो पवित्रताई में जी रहा है और पवित्र आत्मा की सामत में है। जो कुछ हम करते हैं प्रेम में हो करके करें। अगर हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं और मसीह का प्रेम हम में नहीं है, तो वो बेकार है। उन कामों का लेखा नहीं दिया जाएगा और हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा अगर हम परमेश्वर के प्रेम में हो करके कार्य नहीं करते हैं। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, मसीह के समान प्रेम से सब कुछ करना। मसीह के समान प्रेम से सब कुछ करना। दूसरी बात, मसीहीन जीवन की सभी बातों का खतना करना। मसीहीन जीवन की सभी बातों का खतना करना। तीसरी बात, मसीह के प्रभुता के अधीन सब कुछ साहस से करना। मसीह के प्रभुता के अधीन सब कुछ साहस से करना। पहली बात, मसीह के समान प्रेम से सब कुछ करना। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 14वां वाक्य, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। ये प्रेम मसीह का प्रेम है जो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में होता है। एक शुद्ध किया हुआ मन, एक मन जो पूरी रीति से बदला हुआ है, मसीह के समान है। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका पहला वाक्य, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। दूसरा वाक्य, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तीसरा वाक्य, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कई लोग कहते हैं मैं धर्मी हूँ, मैं अपने धर्म के लिए अपने आप को मार भी सकता हूँ। ऐसे लोग अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो गरीबों को खिलाते हैं, जो बेसहारा है उनकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में मसीह का प्रेम नहीं होता। उनके जीवन में घमंड की भावना होती है, एक दूसरे से घृणा करते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने ऊंचा उठाते हैं। ऐसे लोग जिनमें मसीह का प्रेम नहीं, जो कुछ भी वो करते हैं वो परमेश्वर के सामने योग्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें मसीह का प्रेम नहीं है। चौथा वाक्य, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता
और फूलता नहीं। चौथे वाक्य में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। एक पासवान को पूरी रीति से परमेश्वर का वचन सिखाना ज़रूरी है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो वचन के सही बातें हैं उन्हें परमेश्वर के वचन से नहीं निकालना है। अगर उसमें परमेश्वर का प्रेम है तो वो कहेगा कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसे ही मैं प्रचार करूँगा। वो कहेगा, मैं सुसमाचार पर खड़ा हुआ हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सामर्थ मुझ में है। हमें उन लोगों के समान नहीं होना है जो सच्चाई पर खड़े नहीं होते हैं, जो बातें लोग सुनना चाहते हैं, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, उन बातों का प्रचार करते हैं और उनका जीवन नहीं बदलता। 5वें वाक्य में लिखा है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के प्रेम में होकर के करें, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं लेकिन दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए हम परमेश्वर का कार्य करें। लिखा है, किसी भी बात से वो बुरा नहीं मानता। 6ठे वाक्य में लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7वें वाक्य में लिखा है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हमें सब बातों में धीरज धरना है। अगर हम अपने उद्धार को, अपने शुद्धिकरण को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रखना चाहते हैं तो धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हमें सामर्थ दे ताकि जो कुछ भी हम करते हैं मसीह के प्रेम में होकर के करें। ऐसी सामर्थ परमेश्वर हमें देगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, मसीहीन जीवन की सभी बातों का खंडन करना। मसीहीन जीवन की सभी बातों का खंडन करना। इफिसियों 4 अध्याय 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 17वां वाक्य। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हमें अपना जीवन अन्य जातियों की तरह नहीं जीना है। जिस तरह वो विवाह करते हैं, जिस तरह खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, जिस तरह वो कपड़े पहनते हैं, उनके समान हमें नहीं जीना है। 18वां वाक्य, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। उसी का 19वां वाक्य, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। 20वें वाक्य में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। जो भी बातें, जो भी जीवन, स्वभाव, रहन सहन जो मसीह के अनुसार नहीं है, मसीहीन जीवन है, उस पर हमें नहीं चलना है। ऐसी बातों का हमें खंडन करना है। तीसरी बात, मसीह के प्रभुता के अधीन सब कुछ साहस से करना। मसीह के प्रभुता के अधीन सब कुछ साहस से करना। हम में साहस होना ज़रूरी है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को फ़ारोन के पास भेजा और कहा, मेरे लोगों को जाने दो, ऐसी बात कौन कह सकता था? मूसा ने कहा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने साहस दिया। जब दाऊद गोलियात के सामने आया और गोलियात घमंड से भरकर
बड़ी बड़ी बातें कह रहा था। लोग वहाँ पर डर रहे थे, सोच रहे थे दाऊद के साथ क्या होगा, लेकिन दाऊद साहसी था, इसीलिए वो गोलियात का सामना कर पाया और उसे मार डाला। हम देखते हैं किस प्रकार शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, क्योंकि उन्होंने राजा की बातों को नहीं माना। लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, वो साहसी थे, वो गलत काम नहीं करना चाहते थे, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे, और उस साहस में होकर परमेश्वर ने उन्हें बचाया। हम देखते हैं दानियल के साथ भी लोग बुरा करना चाह रहे थे। राजा ने कहा कि कोई किसी और देवता की उपासना नहीं करेगा, लेकिन दानियल ने केवल अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करी। दिन में 3 बार वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसमें परमेश्वर की सामर्थ थी, साहस था, इसी कारण वो केवल अपने जीवते परमेश्वर की उपासना करता था। गलातियों 2 अध्याय उसका 20वां वाक्य। गलातियों 2 अध्याय 20वां वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 3 वाक्य। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 3 वाक्य। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। उसी का 4था वाक्य। हर एक आदमी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। 5वां वाक्य। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह जानता था कि फारिसी और सदूसी उसके खिलाफ है, और उसके चेलों में से एक को अपने तरफ उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने उपदेश को नहीं बदला, अपना जीवन नहीं बदला, अपनी सेवकाई नहीं बदली। उसके विरोधी उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसे नाश कर सके। यीशु मसीह जानता था जिन बातों को उसके बारे में लिखा गया है वो पूरा होगा। जिस प्रकार मसीह का मन था, उसी प्रकार हमारा भी मन होना चाहिए। फिर आप परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहेंगे और बलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे। पहले फल के लिए विनम्र अनुयायियों का समर्पण। पहले फल के लिए विनम्र अनुयायियों का समर्पण। जब हम अपने बुलाहट को पहचानते हैं तो बड़े ही आनंद से, विनम्रता से हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं। हमें पूरी रीति से समर्पित होना है और एक विनम्र हृदय से परमेश्वर के कार्य को करना है। परमेश्वर के वचनों के अधीन रहना है। जो हमारे अगुए हैं उनके अधीन हमें रहना है। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। संत की बलिदान रूपी सेवकाई की लत। संत की बलिदान रूपी सेवकाई की लत। दूसरा, पवित्र सदस्यों की प्रशंसा। पवित्र सदस्यों की प्रशंसा। तीसरी बात, ईमानदारी विनम्र सदस्यता के लिए चेतावनी। ईमानदारी विनम्र सदस्यता के लिए चेतावनी। पहली बात, संत की बलिदान रूपी सेवकाई की लत। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 15वां वाक्य। हे भाइयों, तुम स्तिफानोस के घराने को जानते हो
कि वे अखिया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इन लोगों ने अपने आप को खुद बलिदान किया, किसी ने उन्हें जबरदस्ती नहीं करी थी। ये पूरी रीति से परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ गए थे। हम देखते हैं लोग पूरी रीति से परमेश्वर के कार्य के लिए, सेवकाई के लिए तैयार थे। जब आप पूरे दिल से, विश्वास, योग्यता से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं ताकि बहुत से लोग परमेश्वर को जान सके, उसके राज्य में आ सके, तो आप उसकी सेवकाई को पूरे दिल से करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय पहला वाक्य। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पूरे साहस से, पूरे मन से हमें परमेश्वर के कार्य को करना है। हमारा पिछला स्वभाव, पिछली बातों को हमें अपने जीवन से दूर करना है। लिखा है हमें गुप्त कामों को त्याग देना है और ना चतुराई से चलना और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करना है, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाना है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18वां वाक्य पढ़ेंगे। 18वां वाक्य। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर की सेवकाई में जो रुकावट आते हैं, पहाड़ आते हैं, मुश्किलात आते हैं, उनकी तरफ हम ना देखें। हमें उन अनदेखी वस्तुओं की ओर देखना है जो हमेशा के लिए है। कुलसियों 4 अध्याय उसका 17वां वाक्य। कुलसियों 4 अध्याय 17वां वाक्य। फिर अखिप्रुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। परमेश्वर की सेवकाई हमें सावधानी से करनी है। हम तभी कर सकते हैं जब पूरे दिल से समर्पित होकर के करते हैं। हमें उस बुलावट पर ध्यान देना है जिससे परमेश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए बुलाया है। ऐसा ना कहे कि जब मुझे समय मिलेगा मैं करूँगा, लेकिन हमें अपना पूरा समय, अपना बल, अपनी सामत, अपने गुणों को परमेश्वर के कार्य में लगाना है। मेरी प्रार्थना है हम सब परमेश्वर के बुलाहट को अपने जीवन में सावधानी से पूरा करेंगे, यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, पवित्र सदस्यों की प्रशंसा। पवित्र सदस्यों की प्रशंसा। रोमियो 11वें अध्याय का 16वां वाक्य। रोमियो 11वां अध्याय उसका 16वां वाक्य। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं और कोई भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन हम पूरे दिल से कार्य कर रहे हैं, तो हमारा मन एक शुद्ध किया हुआ मन है। इब्रानियों 2 अध्याय उसके 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 10वां वाक्य। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने
के द्वारा सिद्ध करे। 11वां वाक्य, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल के हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वो एक ही कार्य करते हैं, एक ही स्वभाव है, एक ही मन है, उनका जीवन पवित्र है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो शुद्ध किए जाते हैं और उनका मन एक है, वो एक बन जाते हैं। सचमुच वो लोग इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे स्तुति आराधना करते थे, इकट्ठे परमेश्वर का कार्य करते थे। जब वो इकट्ठे हुए उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई और एक साथ वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर हम सबको शुद्ध करे और एक ही आत्मा, एक ही मन हमें दे, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, ईमानदारी विनम्र सदस्यता के लिए चेतावनी। ईमानदारी विनम्र सदस्यता के लिए चेतावनी। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 16वां वाक्य। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय 16वां वाक्य। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। अब हमें कुरिन्थ की कलीसिया के समान बहस नहीं करना है, कौन अपोलोस के साथ है, कौन पौलुस के साथ है, लेकिन एक मन होकर अपने अगुवे के अधीन रहना है। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। इब्रानियों 13वां अध्याय 17वां वाक्य। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। 1 पतरस 5वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। 1 पतरस 5वां अध्याय 5वां वाक्य। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय आज हमने सीखा। 13वें वाक्य में लिखा है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। इन बातों पर हम ध्यान दें और इन बातों के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का वचन हम सब के जीवन में फल लाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें।